Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel, English Learning Really Made Easy. Today, we are going to discuss our next tense, that is future continuous tense. So, आइए देखते हैं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, master example of future continuous tense, and the most important part, differences among present continuous, past continuous and future continuous tenses. दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि डिफरेंसेस जब हम किसी भी टेंस के साथ देखते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे एकदम से क्लियर हो जाते हैं. इसीलिए मैं मेरे हर टेंस के चैप्टर में अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि ये डिफरेंसेस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये चैप्टर देखने के बाद आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा. एंड देन वी विल सी यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. The future continuous tense is used to show an action or event that will be going on at some point of time in future. दोस्तों, सिंपल भाषा में हम इसे ये कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें उस क्रिया के बारे में, उस काम के बारे में, उस कार्य के बारे में बतलाता है जो भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी पर्टिकुलर समय पर चल रहा होगा. हमें ये नहीं पता वो काम अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं, लेकिन वो काम फ्यूचर में हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो चल रहा होगा. जैसे कि मैंने अक्सर बताया है दोस्तों कि फ्यूचर टेंस कंप्लीट एक इमेजिनेशन है, एक ख़याल है, जब तक कि वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए. ओके, तो देखते हैं टाइमलाइन पर, इसे समझने की कोशिश करते हैं. ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इस लकीर से पहले जितना भी ये पूरा पास्ट है दोस्तों, और इस लकीर से आगे ये पूरा फ्यूचर है. तो देखिए, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय, यानी ये जो लकीर है ये पर्टिकुलर समय है, यहाँ पर वो क्रिया चल रही होगी. हमें ये नहीं पता इससे पहले वो शुरू कब हुई होगी, ये हमको नहीं पता, लेकिन एक पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ टाइम देकर हम ये बता रहे हैं कि उस समय वो पर्टिकुलर कार्य, कोई काम चल रहा होगा. देखिए, इसे एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं. I shall be going to college tomorrow at that time. ये at that time ये एक ऐसा रेफरेंस है जिसे कहीं भी आप फिट कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस की बात. अक्सर ये सेंटेंस दोस्तों रिप्लाई में कहा जाता है. इसका मीनिंग है आई शैल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो एट दैट टाइम. उस वक्त मैं अपने कॉलेज को जा रहा हूँगा, कल उस वक्त मैं अपने कॉलेज को जा रहा हूँगा. अब ये उस वक्त का मतलब वही शख्स जानता है जिसने इस बंदे से कोई सवाल किया है. ठीक है, वो हो सकता वो कह रहा है कि कल 10 बजे हम मिलेंगे, तो ये जवाब में कह रहा है उस वक्त मैं कॉलेज को जा रहा हूँगा. तो ये अक्सर रेफरेंस में देने वाला सेंटेंस है, रिप्लाई में या रिस्पॉन्स में कहने वाला सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल मैच नेक्स्ट संडे. तो यहाँ पर भी आप बता रहे हो कि नेक्स्ट संडे वो फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे. अभी संडे आया नहीं, अभी खेल शुरू हुआ नहीं, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है. शी विल बी कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर यू टुमारो मॉर्निंग. देखिए, अभी टुमारो मॉर्निंग आई नहीं, लेकिन ये बतला रहे हैं कि वो आपके लिए डिलीशियस फूड सुबह में पका रही होगी. तो देखिए दोस्तों, इन सिंपल कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्रिया शुरू तो नहीं हुई, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो शुरू होगी और चल रही होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पर. आइए इसे मास्टर एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बहुत सिंपल है दोस्तों. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स. इस हेल्पिंग वर्ब में बी को हम ऐड करते हैं. जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में सिर्फ शैल या विल का इस्तेमाल किया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बी लगाते हैं. शैल बी, विल बी, और वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है. आइए हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं. आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का इस्तेमाल होगा.
देखिए ये एग्जांपल, आई शैल बी गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो, कल मैं पिकनिक पे जा रहा हूँगा। वी शैल बी गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल है वी यू दे, अनेक वचन, एक वचन और ही शी इट, इन सब के साथ यानी कि सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, सब के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, ओनली फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, इनके साथ ही शैल बी का इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लेटेस्ट इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, नहीं के बराबर। तो अगर आप कहीं देख लो कि यहाँ आई और वी के साथ भी विल भी है, तो आप सोचोगे सर ने तो मुझे शैल बी बताया, तो ये ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग शैल बी है, वरना यहाँ पर भी विल भी इस्तेमाल हो जाता है। ओके, यू विल बी कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि आप अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। दे विल बी, सेम मीनिंग, नवीद एंड जावेद, ही शीट, सब के साथ हम विल बी लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डिफरेंसेस अमंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस। अगर आपने इन डिफरेंसेस को समझ लिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने तीनों कंटिन्यूस टेंस को समझ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पर भी सिमिलैरिटी होती है उस सिमिलैरिटी को याद रखिए, तो डिफरेंसेस खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे ये मेरा फॉर्मूला है, इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी इज़ यूज्ड। ये तो हमें पता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही आईएनजी लगाया जाता है, या किसी भी किस्म का सफिक्स हम जब किसी वर्ब को लगाते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में एस ई एस आई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाया था, और किसी भी आईएनजी को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लगाते हैं। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला बता रहा है कि इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेज V1 प्लस आईएनजी इज़ यूज्ड, जस्ट द हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज। तो हमें पता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है और वो टेंस बदल जाएगा। बाकी कॉमन क्या रहेगा, आईएनजी वर्ब के साथ। देखिए इन सेंटेंस में कंप्लीटिंग, 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 सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें एम इज़ आर आता है, हमें पता है, हम देख चुके हैं। आई एम, ही इज़, वी आर, इस तरीके से एम इज़ आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है और वर्ब के साथ आईएनजी, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर वॉज वर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये भी हमें पता है। आई और ही शी इट के साथ हम वॉज लेते हैं, सिंगुलर नेम के साथ वॉज, और वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब को आईएनजी लगाते हैं, तब वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हमें शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि शैल बी फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ इस्तेमाल होता है और विल बी सब के साथ आता है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, काम अभी चल रहा है। कंप्लीटिंग का काम होमवर्क को कंप्लीट करना या पूरा करने का काम चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क येस्टरडे, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए एग्जांपल हमने येस्टरडे के साथ यूज़ किया है। और वॉज हमने लिया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हम वर्ब भी ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को प्लूरल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ आई शैल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क टुमारो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शैल बी का इस्तेमाल किया है आई के साथ, और फिर हमने रेफरेंस ऑफ टाइम भी दिया है। तो जब कभी भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमें रेफरेंस ऑफ टाइम देना इतना आवश्यक नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन क्लियर होती है। लेकिन अगर हम पास्ट की या फ्यूचर की बात करते हैं तब हमें रेफरेंस ऑफ टाइम देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे लिसनर को वो टाइम और वो सेंटेंस पूरा क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इसकी कुछ यूजेस देखते हैं दोस्तों। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके यूजेस बहुत कम है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्ड इवेंट्स। कोई इवेंट, कोई भी कार्य जो हमने प्लान कर चुके हैं उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल बी स्टेइंग इन दुबई फॉर 2 months। देखिए ये हमारा प्लानिंग है,
ठीक है, हो सकता हम वैकेशंस के लिए जा रहे हो, लॉन्ग वैकेशंस के लिए जा रहे हो, तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल बी स्टेइंग, हम दुबई में 2 महीने रह रहे होंगे, यानी वहाँ जाकर हम ठहरेंगे, विज़िट करेंगे, वी विल एन्जॉय। तो दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट दैट फ्यूचर प्लान्ड इवेंट्स। नेक्स्ट इज दे विल बी बाइंग न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। देखिए ये भी एक इवेंट है, किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, न्यू हाउस खरीदना या कंस्ट्रक्ट करना। तो दे विल बी बाइंग न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लान्ड एक्टिविटी और इवेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन मोमेंट इन फ्यूचर। देखिए ये वो उस कार्य को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो चालू होगी, इन प्रोग्रेस का मतलब चल रही होगी, कंटिन्यू होगी, एट अ गिवन मोमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय पर वो क्रिया चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, डे आफ्टर टुमारो एट 8 AM आई विल बी फ्लाइंग टू USA। देखिए परसों, आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो, सुबह 8 बजे मैं USA की लिए फ्लाइंग कर रहा होगा, राइट, मीन्स आई विल बी गोइंग बाय फ्लाइट। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक फ्यूचर का इवेंट है जो पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर में चल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एंड द लास्ट एग्जाम्पल, टुमारो एट दिस टाइम वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज 16th बर्थडे। तो देखिए ये भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर में वो पर्टिकुलर मोमेंट पे कार्य चल रहा होगा। कल, टुमारो, कल इस वक्त, इस समय हम उसका 16वां बर्थडे मना रहे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज 16th बर्थडे। तो दीज आर द वेरी सिंपल एंड शॉर्ट एग्जाम्पल्स, और फ्यूचर कंटिन्यूस की कोई और ख़ास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वी केम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ यू कैन राइट मी द मेल, यू कैन से योर कमेंट, एंड आई एम प्लानिंग टू हैव a live session also, a question answer session, if I come to know कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वॉट एवर, इवन फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशन वी कैन हैव, बट फॉर दैट पर्पस आई नीड योर सपोर्ट। इफ़ यू फील दैट माई चैनल इज़ हेल्पिंग यू इन एनी वे, अगर आपको कोई चीज़ इसकी मदद से समझ में आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और देखिए कि आपकी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव होगी। एंड आई विल बी मोर हैप्पी टू टॉक टू यू ऑल इन इंग्लिश। एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कीजिए एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर, दैट विल इम्प्रूव योर वोकेबलरी, एंड यू विल सी कि इंग्लिश सिर्फ ग्रामर से नहीं सीखी जाती है दोस्तों। इसके लिए हमें लिसनिंग भी करना चाहिए, द ग्रेट स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, इसके लिए हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। दैट आई एम प्लानिंग फॉर दैट। मुझे आप लोगों का अगर साथ मिला तो मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकर्स क्लब भी इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए हर दिन या इफ़ नॉट पॉसिबल एवरी अल्टरनेट डे हम कुछ डिस्कशन सेशन रख सकते हैं। तो I would like to see your comments and your suggestions about English Speakers Club, क्योंकि हम ग्रामर कितना भी सीख ले दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते बोलने की तो हम इंग्लिश के लिए एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस एंड लवली टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।